वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम अक्टूबर में है और आज से अगर देखा जाए तो मात्र 30 दिन आपके एग्जाम के लिए शेष बचे हैं। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर रिवीजन सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसा कि ऑफिशियल सिलेबस है तो उसको बिल्कुल ज्वाइन करें और रिवीजन स्टार्ट करें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक और टेलीग्राम चैनल है यूपी ट्रिपल एससी पीटी के नाम से ही, उस पर आपके लिए डेली प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं तो उसका लाभ जरूर लें और प्रैक्टिस करें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप हमारा कोई पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवीजन सीरीज़ के क्रम में हमने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के टॉपिक में यहाँ तक कवर किया था, आर्य समाज देखा था, उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन देखा था। आज इसके आगे देखेंगे। तो 1875 में अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की सर सैयद अहमद खां के द्वारा। अब इसके आगे देखेंगे 1875 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी, लेकिन 1882 में इसका मुख्यालय मद्रास के निकट अंड्यार नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। और इसकी जो स्थापना की थी, इसकी स्थापना रूसी महिला ने की थी, मैडम एस.पी. ब्लावेट्स्की, और अमेरिकी कर्नल थे एक H.S. आलकाट। इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की। बाद में संस्था के साथ एनी बेसेंट भी जुड़ गई। तो 1875 में पहले स्थापना हुई, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। बाद में 1882 में आ गया मुख्यालय इसका अड्यार में। अड्यार कहाँ पर है? मद्रास में। मद्रास कहाँ पर है? चेन्नई में। और चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है। और इसका कार्य क्या था? उपनिषदों से प्रेरणा, वेदांत दर्शन को महत्व, प्राचीन धर्म दर्शन एवं मानवता का प्रचार करना, ये इनके कार्य थे या फिर उद्देश्य थे इस संस्था के। इसके आगे देखेंगे 1878 में आया साधारण ब्रह्म समाज कलकत्ता। शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इसकी स्थापना की और इनका मुख्य उद्देश्य था समाज सुधार करना। फिर आया दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूना 1884 में। M.G. रानाडे, V.G. छिबदोनकर और G.G. अगरकर ये इसके संस्थापक रहे। इनका कार्य था पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति को प्रोत्साहन करना और प्रचार प्रसार करना। इसके अलावा 1885 में पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की। तो ये इनके प्रमुख उद्देश्य थे। आगे देखेंगे अगली संस्था का नाम है 1884 में जब दक्कन एजुकेशन सोसाइटी आ गई, उसके बाद सेवा सदन बम्बई आया 1908 में और इसकी जो स्थापना की बहराम जी एम मालावारी ने की। इनका उद्देश्य था बाल विवाह का विरोध करना, विधवा पुनर्विवाह की वकालत करना, सामाजिक रूप से शोषित महिलाओं को उत्थान करना। तो ये इनका प्रमुख कार्य था। एक तरह से आप देख रहे होंगे जितने भी आंदोलन हैं, जो भी संस्थाएं हैं, तो इन सब ने कहीं ना कहीं भारत से संबंधित जो सामाजिक सुधार है उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया। भारत में चल रहे रूढ़िवादिताओं को हटाना चाहा, उनका विरोध किया और जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। तो इन सभी का भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा और भारत के सामाजिक सुधार में भी, इसलिए इनका नाम ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पड़ जाता है। इसके बाद अगली जो संस्था थी वह थी 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस मुंबई की। M.G. रानाडे और रघुनाथ राव ने इसकी स्थापना की। इनका उद्देश्य भी समाज सुधार ही था। 1887 में देव समाज लाहौर आया और शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके धार्मिक सिद्धांत ब्रह्म समाज से मिलते जुलते थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी और यह एक ऐसी सामाजिक आचार संहिता का निर्माण का पक्षधर था जिसमें रिश्वत, जुआ, शराब और मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध का प्रावधान हो। तो ये इनका उद्देश्य रहा। इसके बाद आगे देखेंगे अहमदिया आंदोलन, ये प्रमुख है और यह पंजाब से प्रारंभ हुआ था, कादिया पंजाब से 1889 में 1889 में। संस्थापक इसके थे मिर्जा गुलाम अहमद। ईसाई मिशनरियों के प्रहार से इस्लाम का बचाव करना इनका उद्देश्य था। हिंदू धर्म में पुनर्जागरण लाने का प्रयास, सार्वभौमिक धर्म में आस्था। मिर्जा गुलाम अहमद स्वयं को मसीहा की संज्ञा देते थे। यह भगवान कृष्ण का अवतार बताते थे स्वयं को। बराही ने अहमदिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखी जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांतों की व्याख्या की। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो स्वयं को कृष्ण का अवतार मानते थे या बताते थे, तो वो थे मिर्जा गुलाम अहमद। इनका काल था 1839 से 1908 तक। इसके बाद अगली संस्था है मद्रास हिंदू एसोसिएशन। मद्रास में ही स्थित थी, 1892 में आई। स्थापना इसकी वीरेश लिंगम पंतलू ने की। सामाजिक शुद्धता आंदोलन, विधवाओं के शोषण तथा देवदासी प्रथा का विरोध करना था
उस समय देवदासी प्रथा बहुत चलती थी, तो जो सामाजिक शुद्धता थी उसका विरोध करना था, आंदोलन विधवाओं के शोषण इस सब से संबंधित था। इसके बाद 1897 में आया रामकृष्ण मिशन। बंगाल में इसकी स्थापना की गई। कालांतर में बेलूर और मायावती इसकी गतिविधियों के मुख्य केंद्र बने हुए हैं। इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र। इनका काल था 1863 से 1902 तक। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे 1834 से 1886 तक। विवेकानंद के गुरु एवं प्रेरणा स्रोत रहे रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनका कार्य क्या था? प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों, वैदिक मान्यताओं, वेदांत की मान्यताओं के आधार पर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करना, जाति प्रथा, सामाजिक उत्पीड़न और हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का विरोध करना, महिलाओं की स्थिति और शिक्षा में सुधार का समर्थन करना, तो ये इनके प्रमुख उद्देश्य थे। इसके बाद द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आई, भारतीय सेवक समाज, बम्बई में 1905 में इसकी स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में स्थापना की गई द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इनका उद्देश्य था दलितों की दशा सुधारने का प्रयास और अकाल पीड़ितों को सहायता करना। इसके आगे देखेंगे पूना सेवा सदन 1909 में आया। इसकी स्थापना की जी.के. देवधर और रामाबाई रानाडे ने मिलकर। आर्थिक उन्नति के प्रयास करना और महिलाओं को रोजगार का समर्थन देना, ये इनके उद्देश्य थे। इसके बाद निष्काम कर्म कट मठ आया पूना में 1910 में। धोंदो केशव कर्वे इससे संबंध रखते थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। इनका उद्देश्य था महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करना, विधवाओं की दशा में सुधार करना और पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करना। इसके बाद 1910 में भारत स्त्री मंडल आया इलाहाबाद में, और इसकी स्थापना की थी सल्लावाला देवी चौधरानी ने। इनका उद्देश्य भी महिलाओं से संबंधित था, महिलाओं का उद्धार और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद सोशल सर्विस लीग आई, बम्बई में इसकी स्थापना की गई 1911 में। नारायण मल्हार जोशी जी ने की, और इनका उद्देश्य था जन सामान्य की दशा सुधारने का प्रयास, स्कूल एवं पुस्तकालयों की स्थापना करना। तो कहीं ना कहीं भारत को शिक्षित करना ही इन संस्थाओं का प्रयास था। 1914 में सेवा समिति आई इलाहाबाद में, हृदयनाथ कुंजरू ने स्थापना की। समाज सेवा एवं शिक्षा के प्रसार द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की दशा सुधारने का प्रयास किया। 1914 में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन बम्बई आई श्री राम वाजपेयी के द्वारा। भारत में बॉय स्काउट आंदोलन में पूर्ण भारतीयता उत्पन्न करवाना। 1917 में द इंडियन वीमेन्स एसोसिएशन मद्रास स्थापना की गई एनी बेसेंट के द्वारा। महत्वपूर्ण संस्था है ये द इंडियन वीमेन एसोसिएशन। भारतीय महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास इन्होंने किया और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का वार्षिक आयोजन भी किया। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण संस्था है सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापना की गई 1873 में। इसकी डेट भी आपको याद रखती हैं। ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, जो कि 1872 में प्रकाशित हुई, एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। तो निम्न जातियों की रक्षा से संबंधित कार्य इन्होंने किए। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसके आगे सामाजिक सुधार अधिनियम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी खूब सारा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।